तो सभी को नमस्कार। अभी हम टीचर लर्निंग सेंटर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन कुरुद यहाँ पे है और अभी पिछले 5 दिनों से टीएलसी में टीचर लर्निंग सेंटर में आगाज़ नाम से टीएलसी फेस्टिवल चल रहा है। तो आइए इस फेस्टिवल की कुछ झलकियाँ देखते हैं। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं कि शिक्षक साथियों के कुछ अनुभव से। यहाँ पे पूरे कोरोना काल के दौरान जो है शिक्षक साथियों ने मोहल्ले में जाकर क्लासेस लिए हैं। कुछ साथियों ने रेगुलर जाते हुए कुछ मटेरियल भी बनाया है, अपने तरफ से कई सारे प्रयास किए हैं। उन्हीं अनुभव को स्थान देने के लिए जो है ये एक पूरे हॉल में प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाई है। इस प्रदर्शनी में हम आगे देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पूरे लॉकडाउन के दौरान जो है मोहल्ला क्लासेस चले हैं उसके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं और ये शिक्षक साथियों ने पूरे ब्लॉक से हमें भेजे हैं। ये पीएस राखी से है। सो मैम ने भी पूरे लॉकडाउन के दरमियान क्लासेस लिए हैं। पीएस सरबदा ये यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे भी लॉकडाउन के दौरान जो है क्लासेस रेगुलर चलते आए हैं। पीएस अछोटी में यहाँ पे शुरुआती दिनों में काफ़ी चैलेंज रहा है क्योंकि गांव वालों का थोड़ा सपोर्ट नहीं था, पर बाद में ये सपोर्ट मिलने के बाद काफ़ी रेगुलर क्लासेस हुए हैं। पीएस खैरा में भी मैम काफ़ी लंबे समय से क्लासेस ले रही है, साथ में बाकी शिक्षक साथी भी है। तो ये भी पीएस खैरा का ही है। पीएस जोरा तराई जो है भगारा के पास में है और यहाँ पे जो है वॉलेंटियर के माध्यम से काफ़ी रेगुलर इसमें क्लासेस चले हैं। पीएस मुल्ले में भी शिक्षक साथियों ने एक योजना बनाकर अलग अलग दिन अलग अलग तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए पूरे लॉकडाउन के दौरान क्लासेस चलाए हैं। पीएस कुलाडी में भी इसी तरीके का प्रयास हुआ है। तो यहाँ पे समुदाय का सपोर्ट जहाँ जहाँ मिला है वहाँ साथियों ने क्लासेस बहुत अच्छे से चलाए हैं। ये पीएस कुरुद और पीएस संजय नगर, यहाँ पे भी शिक्षक साथियों ने कंटिन्यू क्लासेस अपने लगाए हैं। तो इधर भी देख सकते हैं पीएस दर्रा, यहाँ पे भी फुसेरा संकुल, भाटागांव बगदेही, कोसमर्रा संकुल, एमएस भटेली है, पीएस कोंडापार है, पीएस चर्रा है और ये बाल शोल मेला भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था पीएस मुल्ले में। तो अपने तरफ से जिस तरीके के प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास यहाँ पे शिक्षक साथियों ने किए हैं। आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं और यहाँ दूसरे कॉर्नर में जो है शिक्षा के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण किताबें जिनको हर व्यक्ति को पढ़ लेना चाहिए जो साथी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिसमें तोतो चैन, स्कूल में आज तुमने क्या पूछा और साथ में अध्यापक, समर हिल, देवा सपना, शिक्षा और ज्ञान। तो ये मुख्य तौर पे किताबों का स्टॉल है और यहाँ पे रेकमेंड की गई है कि ये किताबें तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो भाषा का दूसरा ही दिन था, तो बहुत कम जगह में भी कम टीएलएम प्रदर्शित किए गए हैं, पर फिर भी जो होल लैंग्वेज अप्रोच को लेकर है कि कैसे पढ़ने लिखने की शुरुआत की जाए, उसमें किस तरीके के अप्रोच से देखना चाहिए, तो उस पर आधारित ये टीएलएम है। आगे ये बाल अखबार जो पीएस अछोटी स्कूल से आया है हमारे पास, जो कि एक अच्छा उदाहरण है स्वतंत्र लेखन का, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग टॉपिक है और बच्चों ने हर विषय पे लिखे। उनके जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, छोटे मोटे झगड़े, तालाब के बारे में, घर में अलमारी लाए उसके बारे में, या मम्मी पापा के साथ गंगरेल बांध घूमने गए उसके बारे में, हर तरीके के इश्यूज़ पे हमको मिल सकते हैं। तो जनरली एक लिमिटेड इसमें होता है लिखना क्लास में अगर हम देखें तो, पर यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग इस पर लिखा गया है। साथ में इंग्लिश राइम्स जो है इसके माध्यम से कैसे काम किया जा सकता है, तो ये एक सैम्पल है जहाँ पे हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस और
अल्फ़ाबेट्स या लिपि पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसको लेकर जो है ये मुख्यतः टीएलएम है। तो बाहर आते हैं अभी। बाहर में ये वर्ड पजल्स है। तो ये वर्ड पजल्स है। इसमें मुख्यतः चित्र और स्पेलिंग साथ में दिया गया है। तो छोटे बच्चों के लिए कक्षा पहली और दूसरी के लिए, जिसमें तो शुरुआती समय जो शब्द की पहचान नहीं रहती है, तो ऐसे में जो है चित्र को भी जोड़ते हुए उस शब्द को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सो इसका भी इंट्रोडक्शन साथ में किया जा सकता है। और एक थोड़ा रिगरस भी है बच्चों के लेवल के हिसाब से, जिसमें थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ता है चित्र को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी। तो अभी यहाँ पे बच्चे जो है नीचे टीएलएम बना रहे हैं, जो कह सकते खिलौने जो है एक तरीके से हमारे लिए टीएलएम है, बच्चों के लिए खिलौने हैं। तो कुछ कहानी पे आधारित वहाँ पे कुछ पपेट्स बनाए गए हैं, क्राफ्ट पपेट है ज़्यादातर, और इन कहानियों को बेस बनाते हुए ही बच्चे अभी नीचे जो है पपेट्स बना रहे हैं अपने क्राफ्ट से। सो आगे बढ़ा जाए। आगे अगला वाला जो कॉर्नर है वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसको लेकर क्या रिकमेंडेशन है और क्या क्या मुख्य बात है, इसको लेकर ये कॉर्नर है, जहाँ पे दो व्यक्तियों की बातचीत से भी इसका बेस क्या है इसको थोड़ा बताने का प्रयास किया गया है। और फिर मुख्य पॉइंट हर एक पेज पे जो मुख्य पॉइंट बुलेट पॉइंट्स हिसाब से ऑर्गेनाइज किए गए, ताकि उसको पढ़ा जाए और बातचीत भी की जाए थोड़ी इस पर कि क्या मुख्य बात है इसमें दी हुई। आगे ज्योमेट्रीय रचनाओं पे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए टीएलएम है मुख्यतः। देखो तुम्हारे पास ये 7 टुकड़े हैं टोटल, इसमें से यूज करके इसमें से कोई भी। और अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। किस तरीके से रखेंगे तो क्या शेप बनेगा, जितना स्कोर करने के लिए बच्चे। सो पेंटोमिनोज और 10 ग्राम ये जो एक्टिविटीज़ है, ये मुख्यतः यहाँ पे इस पे कार्य हो रहा है, जो कि एक पज़ल भी है और साथ साथ में एक क्लियर यहाँ पे आखिरी तक के गणित की गतिविधियाँ है और आगे जो है किताबें डिस्प्ले है। बच्चों को ये तो बता देते हैं कि जो इसका क्षेत्रफल है वो पाई है। तो ये आगाज़ का पूरा शेड्यूल था 5 दिनों का, आज 5वां दिन है और आज थिएटर, नाटकीय खेल और अभिव्यक्ति विकास पर जो है काम होगा। और इन 5 दिनों में हमने मोहल्ला क्लास के अनुभव, पपेट बनाना, शुरुआती पढ़ना लिखना और इसमें बाल अखबार पपेट का एक शो किया है। इसके अलावा ईवीएस के और साइंस के कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं और आगे गणित के जो कुछ पजल्स हैं उन पे आकृतियों पे ज्योमेट्री और संख्या चार्ट पे काम किया है इसमें। थैंक यू।